मंत्र होता है। अब वहां ये तो लिखा नहीं कि अच्छा शब्द मिले कि बुरा शब्द निकले, आशीर्वाद निकले कि थप्पड़ निकले। अब ये तो कुछ लिखा नहीं। वहां क्या लगा? अन्नम च गुरु उपदेशेन 35 16 56 14 गुमेव झवय। अन्नम च गुरु उपदेशेन, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, दुनिया भर के मंत्रों के चक्कर में मत पड़ना। ऐसा मंत्र दे देता हूं जिसमें सारे दुनिया के मंत्र समाहित हो जाते हैं। वो था नमोकार मंत्र। सारे दुनिया का एक भी मंत्र ऐसा नहीं है दुनिया में जो सारे ग्रहों को शांत करने वाला एक साथ। एक बार मैंने 5 परमेष्टियों की ग्रह बताई थी दशा। एक एक परमेष्टि एक एक 2 ग्रह को संभालता है। चाहे तुम्हें शनि की 7.5 लगे, चाहे बुध की महादशा चले, चाहे तुम्हें मंगल हो, इन 5 परमेष्टियों को जरा ध्यान रखना, सब काबू में रहेंगे, सब काबू में रहेंगे। और मैंने अलग अलग परमेष्टि का अलग अलग नेचर बताया था, वहां से समझ लेना। आज तक जितने मंत्र हैं वे किसी एक दिशा की तरफ ले जाते। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा देखो तुम लोगों को ज्यादा झंझट में नहीं पाड़ता, आप लोग ग्रस्त वैसे ही हो, मंत्रों के उलझन में दो। एक महामंत्र देता हूं, नमोकार मंत्र, 35 अक्षर, 5 पद, 58 मात्राओं वाला है। ये मंत्र जिसके पास है, महानुभाव मत दुनिया में अपने आप को कमजोर समझना। नमोकार मंत्र तुम्हारे पास है, संसार की सारी शक्ति आपकी मुट्ठी में है। तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम इतने शक्तिमान, तुम्हारे पास सारी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है। मैंने चतुर्मास में कहा था नमोकार मंत्र यदि तुम्हें आता है तो सारे देवता मिलके आ जाए तुम्हारे बिगाड़ने के लिए, तुम्हें छू भी नहीं सकते, बस नमोकार मंत्र पढ़ देना। आगम से सिद्ध किया था मैंने, चक्रवर्ती का उदाहरण दिया था। चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पढ़ रहा, देवता छू नहीं पाया, और जैसे नमोकार मंत्र छोड़ा उठा के फेंक दिया। तुम लोग नमोकार मंत्र को यूं, क्योंकि सस्ते में मिल गया ना थोड़ा। क्या होता है आजकल सस्ते माल की दुकानें नहीं चलती। यदि बड़े आदमी को कोई बीमारी हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो सस्ते में ठीक नहीं होते। एक बार डॉक्टर से मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप गरीब, आपके दरवाजे से कोई लौटे नहीं। उन्होंने आहार दिया, बोले महाराज हमारे लायक कोई क्या नियम है? मैंने कहा एक ही नियम है, कोई मरीज तुम्हारे दरवाजे आए और उसके पैसे ना हो तो बस उसको लौटाना नहीं, उसका इलाज कर देना बस। पैसे के कारण कोई जब व्यक्ति न मर पाए और तुम्हारे पास बचाने की दवाई है, लेकिन इसलिए नहीं दे पाए तुम क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए नहीं तुमने देखा कि पैसा नहीं था, इसलिए मर गया वो कि वो जांच नहीं करा पाया, इसलिए मर गया कि मेडिकल से दवाई नहीं ले पाया। बोले महाराज जी इस नियम में यदि ले लिया तो फिर तो हमारा कबाड़ा हो जाएगा। फिर तो हमने मेडिकल में जो इतने सब जायदाद बेच के डॉक्टर बना हो, डॉक्टर आजकल बहुत महंगा है बनना। डॉक्टर क्यों लूटते हैं मालूम आपको? क्योंकि डॉक्टर इतना महंगा बनता है कि उसकी जिंदगी भर का ब्याज भी निकालने के लिए उसको मुश्किल होता है। अच्छे डॉक्टर 10-10, 15-15, 25-25 करोड़ रुपया लगते हैं। अब इतना पैसा जब लगाएगा तो निकालेगा भी तो।
तो बोले महाराज जी इतना तो बहुत बड़ा नियम है। मैंने कि तुम्हें घाटा नहीं लगने दूंगा, पक्का है, गुरु हूं मैं तुम्हारा। बोले बोले कैसे नहीं, गरीब ही तो ज़्यादा आते हैं, वही आते हैं। मैंने कि मैं तुम्हें पैसे की कमी नहीं आने दूंगा, पक्का है। तो उसने कहा कि बोले महाराज जी पहले आप बताओ हमारी इनकम दूसरा सोर्स बताओ क्या है। भाई पहले नियम ले ले भाई, बाद में बताऊंगा। नहीं मानो, पहले आप बताओ बाद में। मैंने चलो बता। मैंने कि जब बड़ा व्यक्ति आवे तो तुम्हारा इंजेक्शन, तुम्हारी फीस 50 रुपया है, तो तुरंत तुम बड़े आदमी देख के 5000 कर देना। और इंजेक्शन तुम्हारा 50 रुपये का है, उसको तुरंत तुम 5000 कर देना। 50 से 5000 कितने गुनी हो गई? 100 गुना हो गया। आप 100 गुना करना। वो मेरी तरफ देखेगा, महाराज जी भी ये कला जानते क्या? और महाराज जी सिखा रहे ये उल्टा कि बड़े आदमी को मुंह देख करके दवाई देना। मेरा कोई गरीब आदमी आवे तो 50 रुपये के नहीं हो तो फ्री में कर देना, और अमीर आवे तो 5000 रुपया सीधे 100 गुना कर देना सब चीज में। बोले महाराज जी इतना मैं कर लूं? मैंने कि तेरा गुरु बता रहा है, तुझे क्या दोष है? बताओ भैया, ये कला हमें सिखाना चाहिए या नहीं आप लोगों को? ये मायाचारी वाली कला है कि नहीं? ठगने वाली कला है कि नहीं? देखो अभी हाल में तुमसे हाँ कहलवाता हूं, क्योंकि वो जो बड़ा आदमी है वो 50 रुपया फीस लेने वाले से ठीक हो गई नहीं। वो 50 रुपए के इंजेक्शन से ठीक हो गई नहीं, पक्का है। और जैसे ही तुमने 5000 कहे, उसी गोली से बड़ा आदमी ठीक हो जाए। 5000 की गोली खा रहा हो बड़े आदमी को सब। ये कला मुझे किसने बताई मालूम? एक सब्जी वाले ने। वो कहता महाराज जी मेरी दुकान से सब्जी जाती है, नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत बड़ा नगर सेठ के लिए। मैंने कहा ऐसे तेरे यहाँ क्या होता है? तो स्पेशल उगाता है। स्पेशल तू बड़े आदमियों की खेती अलग करता है क्या? अलग कोई टमाटर हो, अलग कोई? बोले नहीं महाराज यही होते। फिर मैंने कहा तू करता क्या है? बोले कुछ नहीं महाराज, इन्हीं टमाटरों में से थोड़ा पहुंच के ऊपर रख देता हूं और नीचे डोली रख देती। बड़े आदमी बोले साहब वो है 500 रुपया किलो और ये है 50 रुपया किलो। तो वो कहते वो दे दो। वो सेठ कुछ नहीं जानता, मूर्ख है कि इन्हीं का टमाटर है। मात अकेला मैंने 500 कहते वो ले लेता, वो देखता भी नहीं है। और 50 रुपये वाला पूरी डलिया हिला देता है ठान ठान के। तो ये स्थितियां बनती है। और वो मैंने अब बड़े आदमी को ठीक तो करना ही है, लेकिन वो 50 में ठीक होगा ही नहीं और वो 5000 में ठीक होगा। तो अपन को ठीक करना है कि 50,000 और 5 देखना है? ठीक करना। तो बताओ मैंने कौन सी गलती की? बड़े आदमी की बीमारी ठीक कर दी। एक बार अशोक पाटनी के पैर में फ्रैक्चर हुआ, तो प्लास्टर बांध के आए, बॉम्बे गए। तो मैंने कहा भाई तुम बड़े आदमी जल्दी ठीक हो जाते होगे, पहले हड्डी जल्दी जुड़ती होगी तुम्हारी। बोले महाराज जी नहीं जुड़ती, हड्डी तो उतने ही दिन में जुड़ेगी। ये प्लास्टर तो यही 500 रुपये बन जाता, लेकिन महाराज जी 500 रुपये में बढ़ते ही मैं ठीक नहीं होता। और बॉम्बे में 50,000 लगा के आए तो 50,000 का प्लास्टर है, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। बोले स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। कितने का प्लास्टर बना? 50,000 का। और दूसरा कहता है यही तो मेरे बना, तेरे कितने बना? 500 रुपया। चल गरीब आदमी के कारण। तो ये थिंकिंग कहलाती है। गरीब को वापस भेजो मत, अमीर को छोड़ो मत। बैलेंस बराबर आ जाए। बैलेंस ज़्यादा आ जाए तो कहीं मंदिर में दान दे देना, कम आ जाए तो फिर मेरे से कहना
बोले नहीं इसमें तो बहुत आ जाएंगे। तो मन की दोनों तरफ पुण्य, उधर गरीब का कल्याण हो जाएगा और अमीर भी ठीक हो जाएगा, तेरे हाथ का यश भेजेगा। गरीब कहेगा डॉक्टर साहब क्या है, पैसा नहीं था तो भी ठीक कर दिया, और अमीर को भी ठीक हो जाएगा तो अमीर कहेगा अरे भाई एक खुराक में ठीक हो गया था, एक खुराक में ठीक नहीं हुआ, 5,000 में ठीक हुआ। ये स्थिति बन गई। किसी चीज को सस्ता करना आज के जमाने में ठीक नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी बनी हुई है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप एक लाइब्रेरी में गए, वहां सब किताबें रखी थी, आप पढ़ना पड़ रहे थे। एक पे लिखा था 10 रुपया, एक में लिखा था निःशुल्क, एक में लिखा था 100 रुपया, एक में लिखा था 5,000, एक में लिखा था 1,00,000 रुपए की कीमत है इस पुस्तक की। आप सही बताएं किस पुस्तक को उठाने का भाव आएगा? सबसे पहले आप किसको उठाओगे? चाहे वाली कोरे पढ़ना निकले। और जो निःशुल्क रखी थी वो नहीं हाँ रखी हो गया, कोई ऐसे कह रहे हो तभी तो निःशुल्क रखी है। 99% का मन, इनमें से पूछा गया भाई देखो ये सब मूल्य दिख रहे हैं ना, तो आप सबके मुझे भी शामिल कर लेना। किसकी चीज को उठाने का मन करेगा? 1,00,000 और 1,00,000 रुपया किताब की कीमत। ओहो हो, आप देखना सबसे ज्यादा वो ही उठाएंगे लोग बात। क्यों? आज वस्तु की कीमत नहीं है, वस्तु की कीमत धन से लगाई जाती है। अर्थ का युग, वस्तु का युग, ये दो युग चलते हैं संसार में। वस्तु का युग जब होता है तो वस्तु से कीमत आकी जाती है। पहले वस्तु को देखेगा, वस्तु को समझेगा, फिर वो कहेगा, दुकानदार नहीं कहेगा कितने की है, ग्राहक कहेगा मैं इतने में लूंगा। दोनों अंतर समझना। वस्तु विनिमय जब चलता है तो उस समय दुकानदार मूल्य नहीं लगाता, ग्राहक मूल्य लगाता है, मैं इतने में लूंगा। दुकानदार बोल ही नहीं सकता। ग्राहक निश्चित करेगा कि यह वस्तु कितने की है। वो कहलाता है वस्तु का युग। उस समय ठगा ठगी नहीं हो पाती, बेईमानी नहीं हो पाती, क्योंकि वो वस्तु को देखेगा फिर मूल्य लगाएगा। और आज क्या हो रहा है? दुकानदार मूल्य लगाता है और उस मूल्य को देखकर समझता है कि ये वस्तु बहुत मूल्यवान है, तभी तो इतना मूल्य रखा। ठगा ठगी हो जाती है, वस्तु खत्म हो गई। अब मूल्य से, धन से लगाया जाएगा, धन से आंका जाएगा कि ये वस्तु कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है और कैसी होगी। इसलिए ठगा ठगी खूब चलती है। लेकिन क्या करें, आज का युग है, आज का युग है मूल्य लगाओ। जितना महंगा करोगे, मैंने बहुत जगह सस्ते साहित्य भंडार खोला। क्या नाम? हमने कहा भाई जिनवाणी सब लोग पढ़ें, सब लोगों को पढ़ने मिलना चाहिए। तो हमने दातारों से खूब डोनेशन करा करके आधे दाम में, पाव दाम में, निःशुल्क दाम में कम से कम 15-20 स्थानों पर हमने जिनवाणी के बुक स्टॉल मंदिरों में खुलवाए। अशोकनगर भी उसमें एक था, वे सब बंद हो गए, सब बंद कर दिए लोगों ने। कमेटियों ने बंद कर दिए। आकर 100 रुपये की चीज 25 रुपये में बैठूंगा, बाबा जी थे तब ठीक था, अब तो 75 रुपये कहाँ से लाऊं? सब बंद गए। फिर ने दूसरा पैटर्न अपनाया। मैंने कहा महंगा साहित्य, मैंने कि यहाँ सबसे महंगा साहित्य मिलता है। वो 40 साल हो गए, आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है, कोई कमीशन नहीं, और अच्छा चलेगा, बहुत बढ़िया चल रहा है। 40 साल हो गए तब से चल रहा है, 40 नहीं 30 हो गए, राजस्थान में खुला, आज तक चल रहा है। उसका नाम ही है महंगा साहित्य। बहुत सारे लोग आते, महाराज जी वहाँ आपके आशीर्वाद से खुला, आशीर्वाद लिखा है, लेकिन बहुत महंगा मिल रहा है।
मैंने कही महंगाई है इसलिए चल रहा है, कमेटी भी चला रही क्योंकि इनकम है। और ग्राहक भी कहता है माल चोखा है तभी तो इतना महंगा है। माल चोखा है तभी तो महंगा है। ये हमारा सोच, इसलिए इसको कलयुग कहते हैं, इसको भौतिकवादी कहते हैं, इसको विज्ञानवादी कहते हैं। विज्ञान ने व्यक्ति को वहां लाके खड़ा कर दिया, वस्तु की कोई कीमत नहीं है, धन से वस्तु की कीमत आंको। किसने कितना पैसा लगाया है उससे वस्तु की कीमत आंको, वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वही वस्तु, वही प्याज, वही टमाटर 10 रुपया किलो, और थोड़ी सी शॉर्टेज हो जाए तो 100 रुपया किलो। कीमत क्या है? धन से। और वस्तु विनिमय में कभी महंगाई भत्ता नहीं होता, सदा वस्तु एक समान रहती है, चाहे अकाल हो चाहे दुकाल हो, कुछ भी नहीं। वस्तु का मूल्य है, वस्तु उतनी ही रहेगी, उसमें कभी कम बेसी नहीं होती। वस्तु के बदले वस्तु, कौन महंगी कौन सस्ती।